नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। जहानाबाद के कडौना थाना क्षेत्र के कनौदी स्थित इमरजेंसी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच में अस्पताल में कोई स्टाफ मौजूद नहीं मिला, जिसके बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया है। मृतिका की पहचान अरवल जिले की गीता देवी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार तबियत बिगड़ने पर उन्हें साई अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। हंगामे के बाद से डॉक्टर और कर्मचारी फरार है। प्रशासन अस्पताल के लाइसेंस और कागजात की जांच कर रहा है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सिकड़िया। मुझे जैसा पता चला कि एक महिला जो यहाँ पे प्रसव कराने आई थी, उनका हीमोग्लोबिन मात्र 6 ग्राम था और सीवियर एनेमिक पेशेंट थी और उसमें सर्जरी किया गया। सर्जरी के दौरान सीवियर ब्लीडिंग हुआ और डेट्स वाई उनकी डेथ हुई। 1 नवंबर को बेतिया के जिलाधिकारी और बगहा के पुलिस अधीक्षक ने पटखौली थाना अंतर्गत ईवीएम डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था और डिस्पैच प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की। एसपी बगहा ने बताया कि परिसर में 24 घंटे सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है और सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी बगहा भी उपस्थित रहे। बगहा से गोविंद गिरे की रिपोर्ट। बरबीघा में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर जमकर हमला बोला। रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी बिहार के सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं। पिता कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटा लोजपा में और दामाद बीजेपी में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चौधरी ने पटना में 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी है और जनता को पैसे बांटकर गुमराह कर रही है। प्रशांत किशोर ने तंज कसा, फर्जी डिग्री लेकर 57 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए। अब जनता ईवीएम का बटन ऐसे दबाए कि ये पटना यूनिवर्सिटी लौट जाए। उन्होंने युवाओं से कहा कि जनसुराज प्रत्याशी को जिताकर बिहार को जिताना है, चाहे उम्मीदवार जीते या नहीं। बिहार का युवा जीते, यही हमारी लड़ाई है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जो लोग हैं उसमें श्री बाबू सबसे ऊपर होंगे, इसलिए क्योंकि जब श्री बाबू यहाँ थे तो बिहार देश के 10 सबसे अच्छे राज्यों में बिहार की गिनती होती थी और आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा निरक्षर, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और पलायन वाला राज्य है। तो श्री बाबू की यहाँ प्रतिमा है, नेता लोग आते हैं, हम लोग भी आए हैं यहाँ, पहले माल्यार्पण किया है। उससे नहीं होगा। श्री बाबू की को असली श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार के लोग बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए अपने जाति, धर्म, नाली गली, 500 रुपया का लालच छोड़कर हिंदू मुसलमान न बनकर अपने बिहार के बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे। बिहार की स्थिति सुधरेगी तो उसी से श्री बाबू को असली श्रद्धांजलि दे, उसी को माना जाएगा। यहाँ आकर प्रतिमा पर माला डालने से, जितना यहाँ पर एक से एक बड़ा चोर है वो पहले आकर माला डालता है। मुजफ्फरपुर स्थित विद्युत आपूर्ति अंचल में शनिवार को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का 13वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह का शुभारंभ अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के ग्राउंड जीरो पर कार्यरत सर्वश्रेष्ठ लाइन कर्मी और मानव बल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को निर्दलीय प्रत्याशी राजा रमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल के समर्थन में रेणु गांव सिमराहा मैदान जनसैलाब में तब्दील हो गया। करनी छाप 10 नवंबर के प्रत्याशी रंटू मंडल के पक्ष में हजारों की भीड़ उमड़ी और मैदान समर्थक नारों से गूंज उठा। इस मौके पर माही मनीषा ने कहा कि ईमानदार और कर्मठ जनप्रतिनिधि ही क्षेत्र का विकास कर सकता है। वहीं रंटू मंडल ने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति के माध्यम से सेवा और समाधान देना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार को प्राथमिकता बताते हुए कहा, अगर हमको वोट नहीं देना है तो लकड़ी देना, मगर विकास में रुकावट मत बनना। भीड़ के जोश ने साफ कर दिया है कि फारबिसगंज की राजनीति इस बार नया मोड़ लेने वाली है। फारबिसगंज से इफ्तेखार आलम की रिपोर्ट।
नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वसीउल्लाह उर्फ गांधी जी और विधानसभा प्रभारी अभिजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर पार्टी का विजन बताया। उन्होंने कहा कि जनसुराज सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास पर आधारित है। उनकी प्राथमिकता बिहार में पलायन रोकना और शिक्षा को मजबूत बनाना है। डॉक्टर वसीउल्लाह ने कहा कि पिछले 35 सालों के लालू नीतीश शासन ने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे नीचे है। पूर्व सरकारी डॉक्टर होने के नाते उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला तो विधानसभा में क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करेंगे। नरकटियागंज से डीएन शुक्ला की रिपोर्ट। हमारी पहली प्राथमिकता होगी, हमारी पहली प्राथमिकता है अनुमंडल अस्पताल नरकटियागंज, उसके बाद रोजगार, शिक्षा। देखिए, कोई भी काम करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारी सरकार आते ही आपको यहाँ से हमारे मतलब स्वास्थ्य के व्यवस्था को सुधारा जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा, जो कि आपको बार बार नरकटियागंज से बेतिया जो रेफर किया जा रहा है इस चीज को, क्योंकि ये खुद एक डॉक्टर हैं और ये खुद मतलब उस फील्ड से आते हैं, उस चीज को भली भांति समझते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सबसे बढ़िया ये सबसे जरूरी है कि अनुमंडल अस्पताल की स्थिति को सुधारा जाए। उसके बाद शिक्षा पे काम होगा, पलायन पे काम होगा। उन्होंने कहा है, हमारे प्रणेता प्रशांत जी ने कहा है कि इस बार जो छठ में आए हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो आगे उनको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जोर दिया है। जी बिल्कुल। ये संकल्पना कब तक संभव होगा? देखिए, अभी तो फिलहाल हर प्रखंड में एक एक नेतरहाट लेवल का स्कूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे उनका प्रयास है कि हर प्रखंड में 5 कम से कम स्कूल हो, तब जाके यहाँ के सारे बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन अभी उसको करने में समय लगेगा, कोई भी चीज करने में समय लगता है। तो अभी हमारी प्राथमिकता है कि पहले एक एक स्कूल हर प्रखंड में खोला जाएगा, और जो लोग सक्षम मतलब हम उसमें नहीं आ पाते हैं, कैपेसिटी नहीं अगर ये होती है, और जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना चाहते हैं, उसका भी व्यवस्था हमारे सरकार द्वारा किया जाएगा। उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा कि लोग अपना मुफ्त शिक्षा दूसरे स्कूल से भी करा सके, जो स्कूल उन्हें पसंद हो उस स्कूल से। जब तक इस क्षेत्र की जनता इस क्षेत्र के उम्मीदवार को जिता के सदन तक नहीं भेजेंगे, तब तक उनकी ये समस्या दूर नहीं हो सकती है। इसलिए जो बाहर ही आएंगे वो बाहर अपना सारा जीवन यापन करेंगे। उनसे मिलने के लिए, उनसे अपनी समस्या को रखने के लिए, उनके दरवाजे तक पहुंचने में जो कठिनाइयां आएंगी वो इस क्षेत्र के अपने उम्मीदवार के पास, अपने नेता के पास पहुंचने में नहीं आएंगी। और जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, ये सिस्टम नहीं आएगा, तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं। सबसे बड़ी समस्या है हॉस्पिटल रेफरल अस्पताल के तौर पर देखा जा रहा है। जो भी मरीज आते हैं उनको कहीं ना कहीं जो भी रेफर समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर आप आते हैं तो क्या सब चीज को? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक पूर्व में चिकित्सा पदाधिकारी रहा हूं, और मुझसे बेहतर इस सिस्टम को कोई नहीं समझ सकता है। तो मेरा जो सबसे मेन फोकस है, और मैं अपना नौकरी जो छोड़ के आया हूं, तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए आया हूं, और इंशाअल्लाह इस सिस्टम को सुधार के रहूंगा अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो। सर, पिछले 20-25 सालों से एक ही मुद्दा, एक ही चर्चा पे चुनाव होता है। बहुत सारे प्रत्याशी की प्रतिनिधि भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े संबंध बैनर भी आते हैं। विकास का मुद्दा, नगरिया विधानसभा की का जो मुद्दा है विकास का, चुनाव जीतने के बाद फिर क्या दूसरी इस तरह का क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे नेता, हमारे पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी ने यही बात रखी है। इससे पहले हमारी अपनी जनता ने जो वोट किया है, कभी अपने बच्चों के भविष्य, कभी शिक्षा या रोजगार, इसके लिए नहीं किया है। लेकिन उनका अपने मन से ये खुले तौर पे कहना कि अब की बार वोट हम लोग अपने बच्चे के भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए करें। बगहा वाल्मीकि नगर में राजद प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनसंपर्क अभियान जोर पकड़ रहा है। राजद के जिला महासचिव विनोद कुमार यादव, भूतपूर्व सरपंच देशबंधु राम और प्रखंड अध्यक्ष रमेश यादव ने बताया कि वे गांव-गांव जाकर कुशवाहा के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। विनोद यादव ने कहा कि सरकार बनने पर सबसे पहले पलायन रोकना,
लोगों को जागरूक कर आगे बढ़ाना और किसानों को उनका हक दिलाना पार्टी की प्राथमिकता होगी। वाल्मीकि नगर में सुरेंद्र कुशवाहा के आगमन से जनता में उत्साह है। लोग फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं और जनसभा स्थलों पर कुशवाहा जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। बगहा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विधानसभा में आए हुए हैं, यहाँ पर देखने में आ रहा है कि पंजाब खास की तरफ से जो भी मतलब कि कार्यकर्ता लोग हैं उन लोगों से हम कुछ बात करना चाहेंगे। और मैं न्यूज़ 21 से मनोज श्रीवास्तव। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। मैं एक्स आर्मी हूँ, मैं फौज से रिटायर हूँ और मैं राजद में, राष्ट्रीय जनता दल में जिला महासचिव हूँ। तो मतलब कि पार्टी में आने का क्या मतलब आपका अभिप्राय है? मैं पार्टी में युवा शक्तिकरण से मैं जुड़ा हूँ, मैं युवा हूँ। मैं लालू जी के विचारधारा और तेजस्वी जी के जोश को देखते हुए और उनका जो काम करने की जो शैली है उसको देखते हुए हमने राजद पार्टी में ज्वाइन किया, आया। और हमारे अंदर भी, हम भी युवा हैं, हमारे अंदर ये लगा कि हम जाएंगे तो इसमें हो सकता है कि इस पार्टी का विकास हो, लोगों का विकास हो, वाल्मीकि नगर की जनता का विकास हो। धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम देशबंधु राम होगा। मैं कांग्रेस पार्टी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रदेश प्रखंड सचिव भी रहा मैंने। जिस समय में त्रिलोकी राम का हत्या हुआ था उस समय से हम कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अभी जो है हमारे विनोद बाबू जो बगल में बैठे हुए हैं, पूर्व सैनिक, रिटायर्ड हैं और इसने जो है कि कांग्रेस पार्टी को जिलाने का और आगे बढ़ाने का काम हमारे पंचायत में किया, पूरे विधानसभा में कर रहे हैं। इनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और हमको यही उम्मीद है कि भाई सुरेंद्र जी अभी चुनाव जीतेंगे, अच्छा कार्य करता रहे हैं कांग्रेस का और हम लोगों का सब सुख सुविधा मिलेगा। अच्छा सर, एक बात बताया जाए, अगर ये आपकी पार्टी जीत जा रही है तो मतलब कि सिर्फ गांव का विकास करेगी या पूरे विधानसभा का विकास करेगी? सर, हमारी अगर पार्टी जीत जाती है, जैसे कि अभी यहाँ से कैंडिडेट हैं श्री सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, उनका परिवार भूतपूर्व राजनीति से जुड़ा हुआ है। आप राजनीति में बड़ा मजे हुए व्यक्ति हैं, वो कोई नया व्यक्ति राजनीति में नहीं है और राजनीति के बड़ा परिपक्व आदमी है। जो भी शब्द कहते हैं बड़ा ऊंचा कहते हैं और इसका इस विधानसभा का विकास होगा, एक गांव का विकास नहीं होगा, हर व्यक्ति का, हर जन का विकास होगा, हर औरत का, हर बच्चे का, हर मर्द का विकास होगा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे पार्टी के लोग हमको वोट नहीं दिए तो उसका हम विकास नहीं करेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सबों का विकास करेंगे। हमें कोई जात पात से कोई लेना देना नहीं है, किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं है। हमें समाज से लेना देना है, हमें समाज को आगे बढ़ाना है, इस गाँव लोग को आगे बढ़ाना है। इस जो महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, पलायन है, अशिक्षा है, उसको हमको शिक्षा में बदलना है। जो लोग यहाँ से आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हर लोग को बांटा जा रहा है, उसको हम दूर करेंगे। और जो पैसे बांट कर सीट जीता जा रहा है, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, ना हम लोग के पास है ना हम लोग बांट सकते हैं। हम लोग को पैर पकड़ सकते हैं कि आप लोग अपना समझिए, अपना हक मांगने के लिए हम लोगों को मजबूत कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जुझारू बना सकते हैं और इस विधानसभा को बिहार के जो 243 सीट है सबसे ऊपरी में ले जाने का कोशिश कर सकते हैं। ये हमारी प्रण है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ रामेश्वर यादव। इस पार्टी विशेष पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं 20 वर्षों से कांग्रेस का जिला सचिव हूँ और कांग्रेस का जो रीढ़ है उसमें हर एक इंसान के मनोकुली को पढ़ते हुए वो बता रही है कि आज के परिवेश में हम गरीब नौजवानों के रोजी रोटी को मारा जा रहा है। उस रोजी रोटी के हक के लिए हम लोग आगे बढ़े हुए हैं और ललकार लगा रहे हैं कि हक दो हमें जीने की, झंझट टल जाएगी, बहेगी रक्तों की धारा, तब गरीबों का तबीयत मचल जाएगी। अभी युवा लोगों के लिए हम आह्वान करते हैं इस आपके न्यूज़ 20 के माध्यम से कि हम सभी गरीब किसान मजदूर अपना एक मत अपने बेटे के लिए दें। अभी हमारा जो आपका बेटा जो है और पढ़ लिख करके मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है और वहाँ से मार खाकर, पिटाई खाकर, मर करके यहाँ किसी का मृत लाश भी बिहार में आ रही है। उस अपने बच्चे के लिए एक एक मतदान एकजुटता के साथ करें और यहाँ के
बिहार का सबसे बड़ी जो संकट आ रही है पलायन, बेरोजगारी, उस संकट से निजात पाएं। किसानों के लिए हम आह्वान कर रहे हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि अगर किसान आप लोग जागरूक नहीं होते हैं तो हम किसानों को आज यूरिया के लिए हम मर रहे हैं, कल रोजी रोटी के लिए मरेंगे। इसलिए ऐ किसानों उठो, जागो और अपने हक के लिए इस नीतीश कुमार की विडंबना भरी सरकार को यह आह्वान करते हुए उपदेश दो और उसको ललकारो कि ऐ नीतीश कुमार अब गद्दी छोड़ो, ऐ नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, ऐ भाजपा चोर गद्दी छोड़ो को नारा देते हुए हम यह फिर पुनः अपने उस ज़मीनी स्तर पर जा रहे हैं। आज हम किसान लोगों का जो ज़मीन है, भूमि है, उससे वंचित करने की साजिश किया जा रहा है इस भाजपाइयों के द्वारा। यह तमाम प्रकार का सर्वे करके हम गरीबों से पैसा वसूली किया जा रहा है। एक एक गरीब के खाता खेसरा रकबा के सुधार के लिए 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। हम गरीब किसान लोगों का 90% अभी सर्वे नहीं हो पाया है। 90% किसान मजदूरों का अभी ज़मीन का कोई खाता केसरा रकबा उनका नहीं मिल पाया है। वो लोग दर की ठोकरें खा रहा है। कर्मचारी, अंचल अधिकारी, ये लोग बहुत बड़ा मुंह बाए हुए बैठे हुए हैं। अगर कोई मजदूर किसान जाता है ब्लॉक से मार कर भगाया जा रहा है। अतः हम पुनः कह रहे हैं कि ऐ किसान मजदूरों, यह तुम्हारा समय आ चुका है। खड़ा होकर के आवाज़ दो कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे और तुमको उस ब्लॉक प्रखंड से तुमको वंचित करेंगे। अतः हम इतना कह करके हम आपके न्यूज़ माध्यम से अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।